गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। संगत जी, आज का सत्संग DN दुआ अंकल जी का है, जो कि गुरुजी के समय की पुरानी संगत है। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा कभी विदेश के से कभी विदेश में बाहर नहीं जा पाएगा, कभी बस नहीं पाएगा। पर गुरुजी के आशीर्वाद से वह 2006 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस करने के लिए अमेरिका गया। उस समय मैं सरकारी नौकरी कर रहा था और उसकी पढ़ाई के लिए मैंने 20 लाख रुपए का ऋण लिया था। दिसंबर 2007 में उसने MS की पढ़ाई पूरी की। एक महीने बाद जनवरी 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी का समय आया। लिया हुआ ऋण मुझे 5 सालों में चुकाना था। ब्याज मिलाकर हर महीने 35,000 रुपये की किश्त जानी थी। पर मेरे बेटे को अमेरिका में तब तक कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और वहाँ उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मैं निरंतर उसे गुरुजी की प्रार्थना करने के लिए कहता रहता। ऋण चुकाना भी हमारे लिए चिंता का विषय बन गया था। यद्यपि मेरे वेतन से यह किश्त भर पाना बहुत कठिन हो रहा था। जैसे तैसे मैं ऐसा करता रहा। जून 2008 में मैं सेवानिवृत्त होने वाला था और ऋण चुकाने के लिए मैं अपने प्रोविडेंट फंड से सारी जमा पूंजी निकाल चुका था। जो ऋण मुझे 5 साल की अवधि में चुकाना था वह मैंने 2 साल में चुका दिया, यह सोचकर कि ऐसा करने से ना सिर्फ मेरा ऋण चुकता हो जाएगा बल्कि मुझे ब्याज भी कम देना पड़ेगा। पर सेवानिवृत्त होने के बाद मैं क्या करूँगा? मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और मेरे पास आय का कोई स्रोत भी नहीं रहा था। हम गुरुजी के पास नियमित रूप से जाते थे और मन में उनसे प्रार्थना करते कि वे हमारी सहायता और मार्गदर्शन करें। ने हमारी आर्थिक चिंताएं दूर की। मई 2008 के अंतिम सप्ताह में मेरी सेवानिवृत्ति से एक महीना पहले बेंगलोर से मुझे मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया। उसने मुझे पूछा कि सेवानिवृत्त होने के बाद मेरा क्या करने का विचार था। मैंने उससे कहा कि मैंने कुछ नहीं सोचा था और 38 साल नौकरी करने के बाद अब मैं कुछ महीनों तक आराम करना चाहता था और उसके बाद सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। उसने मेरे जवाब को अनसुना कर दिया और कहा मैं उसे अपना कार्य अनुभव भेज दूं। उसने मुझे एक व्यक्ति से बात करने को भी कहा। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा जून के बाद करूंगा, किंतु उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं उसी दिन उसे अपना कार्य अनुभव भेज दूं। मैंने अपना कार्य अनुभव भेज दिया और अगले ही दिन मुझे साक्षात्कार के लिए फ़ोन आया। मैं इंटरव्यू के लिए गया और मुझे चुन लिया गया। मुझसे पूछा गया कि मैं कब से नौकरी प्रारंभ करूंगा। क्योंकि मुझे सेवानिवृत्त होने में अभी एक महीना बाकी था, तो मैंने उन्हें कहा कि कम से कम एक महीना आराम करना चाहूँगा। इसके बाद ही मैं नई नौकरी के काम आरंभ करना की तिथि तय करूंगा। किंतु उनका वो स्थान तुरंत भरना था, इसलिए उन्होंने मुझे जून के बाद जितना जल्दी हो सके नौकरी पर आने को कहा। मैंने गुरुजी के जन्म दिवस की तिथि 7 जुलाई के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। मेरी नियुक्ति पत्र तुरंत जारी किया गया और मैं उसे लेने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि मैं उसे जून में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ही स्वीकार कर सकता था। साक्षात्कारकर्ताओं ने इस बात पर दबाव डाला कि क्योंकि वे मेरी नियुक्ति पक्की कर चुके थे, मुझसे वो नियुक्ति पत्र उनकी ओर से नियुक्ति का प्रस्ताव समझकर ले लेना चाहिए। यह सब अविश्वसनीय सा लग रहा था। मेरी सेवानिवृत्ति से पहले ही गुरुजी ने मेरी परेशानियां हल कर दी और अपनी वर्तमान नौकरी में जितना कमा रहा था मुझे उससे 3 गुना वेतन का प्रस्ताव दिया जा रहा था। मैं इस बात से चिंतित था कि मैंने अपनी सारी पूंजी ऋण चुकाने के लिए खर्च कर दी है, किंतु गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई तथा मुझे एक दिन भी बिना नौकरी के नहीं रहना पड़ा। यहाँ तक कि 2 साल बाद भी मैं वही नौकरी कर रहा हूँ और गुरुजी की कृपा से वो अच्छी चल रही है। वहीं दूसरी ओर मेरा बेटा अमेरिका में बहुत परेशान था, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा होने के 6 महीने बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। हमने उसे भारत वापस आने का के लिए कहा और यहाँ नौकरी ढूंढने का सुझाव दिया, पर इसके लिए वो तैयार नहीं था। उस दौरान हम सारा समय उसे गुरुजी से प्रार्थना करने रहने के लिए कहते रहते थे। मेरे बेटे को गुरुजी में पूरा विश्वास है और अमेरिका में अपने घर में उसने छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। हमने उसे कहा कि गुरुजी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उन दिनों हम नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाते रहे और गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहे। जब भी बड़े मंदिर में समारोह होता हम वहाँ पहुँच जाते।
ऐसे ही एक अवसर पर जब हम 7 जुलाई को बड़े मंदिर गए तो सोमवार का दिन था। एक भक्त जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, डॉक्टर जेठरा ने मेरे बेटे के बारे में पूछा। जब मैंने अपनी कठिन परिस्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हमें सोमवार को बड़े मंदिर आना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव गुरुजी से संबंधित है। बहुत से भक्त सोमवार को मंदिर आते हैं और उस दिन सत्संग सुना जा सकता है और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हमने ऐसा ही किया और अगले सोमवार यानी 14 जुलाई को हम बड़े मंदिर गए। इसके 4 से 5 दिनों के अंदर ही मेरे बेटे को 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, इसलिए उसने मुझसे राय ली। मैंने उसको दोनों कंपनियों के बारे में पूछा और फिर उसे छोटी कंपनी में नौकरी करने का सुझाव दिया, पर उसने बड़ी कंपनी का प्रस्ताव स्वीकारा, यह सोचकर कि उसमें उसे अधिक तजुर्बा और बेहतर अवसर मिलेंगे। अभी मुश्किल से 20 ही दिन गया था कि उसे शिकायत करना आरंभ कर दिया कि वहाँ उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वह नौकरी बदलना चाहता था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, यह याद दिलाते हुए कि उसे यह नौकरी बहुत कठिनाई से मिली थी और उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़नी चाहिए। 2 महीने निकल गए और वो बहुत बहुत हताश हो गया था। मैंने उसे गुरुजी से प्रार्थना करने के और उनका ध्यान लगाने के लिए कहा। उसी समय उसे नौकरियों के प्रस्ताव मिलना आरंभ हो गए, जिससे वह उनकी पसंद की एक नौकरी भी उसको प्राप्त हो गई। पर उसमें एक कठिनाई थी। अभी जितना उसका वेतन था इस नौकरी में उसे आधा ही मिल रहा था और वह शहर में रहने की लागत, अगर वह यह नौकरी लेता तो उसका स्थानांतरित होना पड़ता, दोगुना हो जाता। पर बड़े असमंजस में था। जहाँ पर वह अभी काम कर रहा था उन्हें पता चल गया कि वह अभी काम कर रहा था उन्हें पता चल गया कि वह नौकरी बदलने की सोच रहा था। उन्होंने उसे स्थायी पद और वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने उसके लिए H1B वीजा का आवेदन देने का भी आश्वासन दिया, पर वह उस कंपनी में और काम नहीं करना चाहता था। साफ मना करने पर भी उसे संकोच हो रहा था, क्योंकि वह कंपनी उसे वेतन में पर्याप्त वृद्धि दे रही थी। दूसरी ओर जो कंपनी उसे अच्छी लग रही थी वह बहुत छोटी थी और वेतन भी बहुत कम दे रही थी। इस स्थिति से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसके अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के लिए उसके पास केवल 2 ही दिन थे, शुक्रवार तक। मेरा बेटा गुरुजी की तस्वीर के आगे बैठकर सारी रात उनसे प्रार्थना करता रहा। सुबह उसे अपने जॉब में से एक ईमेल आया जिसमें लिखा था उसकी वर्तमान कंपनी उसे बढ़ा हुआ वेतन और अपना वादा पूरा करने में असमर्थ थी। उसमें यह भी लिखा था कि आर्थिक मंदी के कारण कम से कम 3 महीने तक वह उसके लिए H1B वीजा का आवेदन नहीं दे पाएंगे और अगर वह नौकरी छोड़ना चाहे तो ऐसा कर सकता था। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हो गया था। मेरे बेटे का बॉस वह सब कह रहा था जो मेरे बेटा बोल नहीं पा रहा था। उसकी नौकरी की अंतिम तिथि से 2 दिन पहले उसके बॉस ने उसे बुलाकर उसे कंपनी के लिए पार्ट टाइम काम करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह खाली समय में अपनी नई नौकरी के साथ साथ ही उसके लिए काम कर सकता था और यह सब उसने वेतन के साथ जितना उसे फुल टाइम काम करने पर मिल रहा था। इस तरह गुरुजी ने उसकी दोनों समस्याओं का हल कर दिया, शहर में आधे वेतन और दोगुने खर्चे का प्रबंध। अंकल जी बताते हैं, पार्वती जी जिनके साथ हैं। एक रात मेरे बेटे को गुरुजी के दर्शन हुए। उसने देखा कि गुरुजी हमारे घर आए हैं और उसने गुरुजी से पूछा, आप कौन हैं? गुरुजी ने जवाब दिया, मैं हूँ पार्वती नू, हर वक्त अपने नाल लेकर घूमा। क्या मैं सारा समय पार्वती को अपने साथ रखूं, जिससे पता चले कि मैं भगवान शिव हूँ? फिर गुरुजी ने अपना हाथ हिलाया और अगले ही पल माँ पार्वती उनके साथ बैठी हुई दिखाई दी। गुरुजी ने माँ पार्वती से पूछा कि क्या उन्होंने उनके बेटे को फल यानी कि विशेष आशीर्वाद दिया? हाँ, कहकर वह समाधि में चली गई। गुरुजी का दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ संगत उनसे मिलकर सकती है और सब भगवान के भी ऊपर हैं। संगत भगवान को प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी में देख सकती है। गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण करके उन पर सब छोड़ दें, मन में बिना किसी किंतु परंतु के। हमारी धार्मिक पौराणिक कथाएं हमें उन संतों के बारे में बताती हैं जो जंगलों या गुफाओं में जाकर सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे। उनका उद्देश्य क्या था? भगवान के साथ एक होना, और गुरुजी के रूप में हमारे पास स्वयं महाशिव हैं। हमें ऐसी कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस गुरुजी के चरण कमलों में समर्पण करना है और वह हर बात का ध्यान रखेंगे। संगत इस बात की साक्षी है। वह लोगों ने अनुभव किया कि मांगी हुई या यूं ही सोची गई इच्छा भी गुरुजी पूर्ण कर देते हैं। मैं संगत को बताना चाहूँगा कि गुरुजी का आशीर्वाद और उनके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने के लिए उन्हें नियमित रूप से बड़े मंदिर जाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को उनसे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिसे गुरुजी के लिए सच्ची श्रद्धा है, हर
उस भक्त को गुरुजी के दिव्य दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनकी सारी समस्याओं का निवारण गुरुजी ने किया है। इंसान होकर हम सारा समय भौतिक लाभ के पीछे भागते रहते हैं और गुरुजी से भी वही मांगते हैं, पर कोई विरला ही होता है जो गुरुजी से असल वस्तु मांगता है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि हमें हिम्मत और संवेदनशीलता प्रदान करें कि हम सभी मायनों में उनके चरण कमलों में जुड़े रहें और उन्हें समर्पण कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।